अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे। वही ज़ात है जो तमाम मुश्किलें आसान करती है। इंसान जब भी परेशानी आती है तो उसी रब को याद करता है। बोला वो इंसान जाए पर कहो ये ठोकर लगती है तो उस रब की ही याद आती है और उस रब की तरफ ही इंसान लौटता है। तकलीफ हो फिर भी इंसान को उस रब की याद आती है। उसी रब की तरफ लौटना है इंसान ने, तो इसलिए उस रब को हर हाल में जरूर याद किया करें। वही बेहतरीन रिस्क देने वाला है, वही मुश्किलात को हल करने वाला है, वही हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें और लोगों के हसद कीना से महफूज रखने वाला है। आज मैं जो खास अमल आपको बताने लगा हूं, ये अगर मोहब्बत के किसी रिश्ते को नजर लग गई हो, बाज़ औक़ात इंसान का रिश्ता कहीं पे होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। बाज़ ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं, मंगनी हो जाए या शादी ही क्यों ना हो चुकी हो, रिश्ते टूट जाते हैं, लोगों की नजर खा जाती है। नजर लग जाती है। नजर लगना बिल्कुल हकीकत है। बुरी नजर पत्थर फाड़ देती है। तो इंसान का रिश्ता जो है नजर लगने से भी टूट जाता है। नफरतें होना शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपस में जो खानदान जुड़े होते हैं वो भी बाज़ औक़ात आपस में गलतफहमियों के शिकार होके रिश्ते तोड़ देते हैं। तो आज जो मैं अमल बताऊंगा, अगर ऐसे मामले चल रहे हैं, इंसान को पता चल जाता है, हसद करने वालों को भी पता होता है कौन हसद कर रहा है। तो आज जो अमल बताऊंगा, ये अगर रिश्ते को लोगों की नजर लग गई हुई है, नजर खत्म करने का अमल है। बेहतर वक्त इसमें ईशा की नमाज के बाद है, ईशा की नमाज अदा करें। नापाकी में यह अमल हरगिज नहीं किया जाता। बावजूद होना नमाज अदा करें फिर ये करना है अमल। हाँ, एक दिन का अमल है, कोई लंबा नहीं है, दिन मुकर्रर नहीं है, किसी दिन भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर दिन जो है जुम्मा का बताया गया है। यकीन करें बहुत फायदा होगा। नजर ना भी लगी हो, एक दफा करके जरूर देखना। मुश्किलात हल होंगी, दुआ इसके बाद करेंगे कबूल होगी इंशाल्लाह। आजमाना जरूर है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन ऐसे अगर किया जाए तो इसका फायदा होता है। दो तरीके बताऊंगा, लेकिन दूसरे वाला तरीका जो है अगर उससे किया जाए तो बहुत फायदा होता है, बहुत बेहद। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। बेहतर है दरूद इब्राहिमी जो है वो पढ़ा जाए, 7 मरतबा पढ़ें या अनगिनत पढ़ें, तादाद मुकर्रर ना करें। उसके बाद आपने ये वजीफा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसको आपने 700 मरतबा, पहला तरीका बता रहा हूं, 700 मरतबा पढ़ना है। और जिस इंसान से शोहर है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है उस शोहर है अगर मंगनी हुई है तो मंगेतर है, उसकी तस्वीर पे फूंक मारनी है और दुआ करनी है, या अल्लाह पाक रिश्ते को महफूज रख, शर पसंद होके शर से, नजर बद से, इस तरह आपने दुआ करनी है। दूसरा तरीका जो है, इसी वजीफा को 5000 मरतबा पढ़ना है और ये बहुत मुजरब तरीका है। पहला
कम अज कम अगर पढ़ सकते हैं तो 700 मरतबा यानी 7 तस्बीहां पढ़नी है। दूसरा तरीका जो है वो 5000 मरतबा पढ़ना है, यानी फिर आपको 50 तस्बीहां पढ़नी पड़ेंगी। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे आपको एक हल्कापन महसूस होगा और जिन रिश्तों में नफरत आई होगी नजर पद की वजह से वो दूर होगी। बाज़ जादू भी लोगों ने आजकल करवाए होते हैं, उस पे भी यह असर करता है। एक दफा करना जरूर है, 5000 मरतबा पर बोला फिर करें। अगर चाहते हैं ना फायदा हो फिर 5000 मरतबा बोला करना है। इंशाल्लाह फायदा हो कमेंट्स में जरूर बताएं। इजाजत सबको है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इस चैनल को बहुत मुजरब तवीज़ात और वज़ाय बताए हुए हैं, वो ज़रूर एक दफ़ा देखें। नहीं समझ आती इसी वीडियो के नीचे कुरैशी साहब लिखा हुआ है, उसके साथ लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर दबाएंगे आपके सामने तमाम मुजरब तवीज़ात नए और पुराने आना शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ हैं। और इस चैनल का कोई और अकाउंट वगैरह नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे। आप कहीं भी रब्ता करते हैं कि आपको नज़र आता है कोई अकाउंट, तो वो नकली अकाउंट है, उसकी इस चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी इस अमल के बारे में कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जवाब ऐसे दिए होते हैं, कमेंट्स पढ़ लिया करें। वैसे कोई ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मसला हो, उस सूरत में ये मोबाइल नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर अगर मसरूफियत की वजह से बंद मिले तो ये नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, नहीं तो अपना नाम और मसला व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं। देखें, सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई नया जाता है तो नाराज ना हुआ करें, पहले माजरत है। बाकी अल्लाह फजल फरमाए तो अल्लाह सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को अल्लाह की ज़ात बूढ़ा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।